हेलो एवरीवन, आई एम वर्षिका और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग देखने वाले हैं आज एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि होगा न्यूट्रिशन से, मतलब पोषण आहार, और बाल विकास से भी इसमें दोनों टॉपिक से क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कितने पाउंड से कम शिशु का वजन हो तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक ध्यान देना चाहिए। देखिए, वैसे तो शिशुओं को ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन पूछ रहा है कि अगर बहुत ही कम वजन है तो हमें उनका अधिक ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पाउंड में पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 5 से 6 पाउंड। अगर किसी शिशु का वजन 5 से 6 पाउंड से कम हो तो हमें उसके ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब गर्भाशय में शिशु की स्थिति पैर नीचे और सिर ऊपर हो तो कहलाता है। गर्भाशय में शिशु की स्थिति पैर नीचे और सिर ऊपर हो तो कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा उल्टा प्रसव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर हो जाएगा उल्टा प्रसव। इसे ही ब्रीच प्रसव भी कहते हैं। ठीक है, ब्रीच डिलीवरी भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन अक्सर इस टॉपिक से पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पोषण गुणवत्ता के लिए कितनी आयु के बच्चों का पोषण स्तर मापन किया जाता है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि किसी भी बच्चे में कौन सा पोषक तत्व कम देखा जा रहा है या किसी भी बच्चे में कौन सी बीमारी अधिक देखी जा रही है। तो इसमें एक विशेष एज ग्रुप के बच्चों को लिया जाता है टेस्ट के लिए। तो याद रखिएगा, अगर बात की जाए पोषण गुणवत्ता के लिए कितने आयु के बच्चों का पोषण स्तर मापन किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 6 माह से 5 वर्ष। बच्चों के जब मापन करना हो पोषण का, तो ये उम्र के बच्चे सबसे बेस्ट होते हैं। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अतिपोषण से ना होने वाली बीमारी है। अतिपोषण से ना होने वाली बीमारी है मधुमेह। जानते होंगे आप लोग, ये शुगर की अधिकता से हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से भी। पक्षाघात, हार्ट अटैक, जब हमारे हार्ट में फैट इकट्ठा हो जाता है, अधिक जमा हो जाता है, तब ये स्थिति देखने को मिलती है। मरासमस, तो ये प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। मोटापा, तो आप जानते होंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनकी अधिकता से मोटापा होता है। यहाँ पूछ रहा है कि अतिपोषण मतलब कोई भी पोषण अधिक ना लेने से होने वाली बीमारी है, तो ये होगा मरासमस, क्योंकि मरासमस जो बीमारी है ये अल्प पोषण की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। शरीर में विषाक्तता किस पोषक तत्व की अधिकता से होता है। अधिकता से होता है विषाक्तता, तो पूछा जा रहा है, ऑप्शन देखिएगा, विटामिन, वसा, खनिज लवण, ए तथा सी दोनों। तो शरीर में अगर विषाक्तता की बात की जाए ना, तो विटामिन और खनिज लवण दोनों की वजह से शरीर में विषाक्तता हो सकती है। जैसे कि पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक मैक्रो एलिमेंट, दूसरा माइक्रो एलिमेंट। कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिन्हें हम अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्व जिन्हें हम कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। जैसे विटामिन और खनिज लवण, इन्हें हम कम मात्रा में लेते हैं। ये मात्रा में कम होने के बाद भी अपना काम पूरा अच्छे तरीके से करते हैं। यही रीज़न है कि जब हमारे शरीर में इनकी अधिकता हो जाती है तो ये टॉक्सिसिटी का रूप ले लेते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट हमारे शरीर में बनाना शुरू कर देते हैं। तो विषाक्तता किस पोषक तत्व की अधिकता से होगा, तो विटामिन और खनिज लवण दोनों की अधिकता से होता है। आंसर हो जाएगा ए तथा सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोटीन जो कि रेटिनॉल का पूर्वगामी रूप है। पहली बात तो इस लाइन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही लाइन पूछा जाता है कि रेटिनॉल का पूर्वगामी रूप क्या होता है। ठीक है, या कैरोटीन किसमें बदल जाता है, तो याद रखिएगा कैरोटीन ही रेटिनॉल का पूर्वगामी रूप होता है। तो वह कितने प्रकार का होता है पूछा जा रहा है। यहाँ कैरोटीन कितने प्रकार का होता है, तो आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन और सभी। तो कैरोटीन के ये सभी प्रकार हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि जो ये कैरोटीन रेटिनॉल का पूर्वगामी रूप है, तो ये कहाँ पर जा कर के परिवर्तित होता है रेटिनॉल में, ये आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7। त्वचा के नीचे एवं लीवर में, ध्यान दीजिएगा, त्वचा के नीचे एवं लीवर में कितने प्रतिशत तक
वसा पाई जाती है? तो त्वचा के नीचे और लीवर में, इन्हीं दो जगह पे सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। आंसर हो जाएगा 90%। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे और लीवर में ही सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है। कितने प्रतिशत तक? तो 90% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा, यहाँ पर है लिखा हुआ, जौ की शर्करा किसे कहा जाता है? सुक्रोज, डेक्सट्रीन, पॉलीकार्बोज, माल्टोज। तो जौ की शर्करा माल्टोज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन शुगर किसे कहते हैं? याद रखिएगा, ये जो न्यूरॉन शुगर है इसे ही हम लोग ब्रेन शुगर भी कहते हैं, ब्रेन शुगर। वैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के साथ ऊर्जा प्रदान करता ही है, लेकिन ये हमारे मस्तिष्क के लिए भी बहुत आवश्यक है। याद रखिएगा, ये सारी आपके देख रहे होंगे, ये लिखे हुए हैं प्रकार कार्बोहाइड्रेट के ही, लेकिन इनमें से न्यूरॉन शुगर या ब्रेन शुगर कहा जाता है गैलेक्टोज को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़ता है, ग्लाइकोसिड बॉन्ड से कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ स्थित है? जिसे हम लोग शॉर्ट में NIN के नाम से भी जानते हैं, निन कहते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3DS बीमारी किसे कहा जाता है या किसके कारण होती है? तो 3DS बीमारी होती है, आपने नाम सुना होगा, कहीं कहीं पे 4D भी दिया रहता है, लेकिन याद रखिएगा 3D ही है मेन। इसके बाद जो अंतिम अवस्था वो डेथ की आ जाती है, इसीलिए उसे फोर्थ नंबर पे कह दिया जाता है। तो 3DS बीमारी किसके कारण होती है? तो आंसर हो जाएगा नियासिन की कमी के कारण। 3DS में आएगा डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया, और फोर्थ अगर एक डी और जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगा डेथ। तो नियासिन की कमी से 3D बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम, मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? पहली बात, मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम अधिकता से होता है, तो किसकी अधिकता से? तो कैल्शियम की। शरीर में कैल्शियम अधिक होने की वजह से मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में खनिज पूरे शरीर का कितने प्रतिशत होता है? हमारे शरीर में खनिज पूरे शरीर का कितने प्रतिशत होता है? तो ये होगा 4%। आंसर याद रखिएगा, हमारे शरीर का जितना भी वजन है उसका 4% खनिज होता है। आगे ध्यान दीजिए, शरीर के लिए आवश्यक खनिजों की संख्या कितनी है? तो जितने भी खनिज खोजे गए हैं उनमें से जो शरीर के लिए सबसे अधिक आवश्यक है उन खनिजों की संख्या होगी 24। जैसे पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, ये सब खनिज लवण ही होते हैं। तो ये कहा जाए खनिजों की संख्या कितनी है? तो 24 होती है। क्वेश्चन नंबर 16, समायोजन की अवस्था है। तो शैशवावस्था को समायोजन या एज ऑफ एडजस्टमेंट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। समायोजन की अवस्था शैशवावस्था होती है। प्रसव की द्वितीय अवस्था है, तो यहाँ पर आप देखिएगा 3rd नंबर को छोड़ दिया जाए तो ये तीनों ही प्रसव की अवस्थाएं लिखी हुई हैं। इनमें से 2nd नंबर पे या 2nd चरण कौन सा है, कौन सी अवस्था होती है? तो निष्कासन की अवस्था द्वितीय नंबर पर आएगी, द्वितीय चरण है। पहली कौन सी है? पहली है विस्फारण की अवस्था, फिर है निष्कासन की अवस्था, फिर है संपूर्ण निष्कासन की अवस्था। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर इमेसिस ग्रेविटेरम, हाइपर इमेसिस ग्रेविटेरम संबंधित है। तो ये गर्भावस्था से संबंधित एक सिम्टम है, एक बीमारी कह दिया जाए। जब गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टियाँ होती हैं तो यही अवस्था, यही सिचुएशन कही जाती है हाइपर इमेसिस ग्रेविटेरम। क्वेश्चन नंबर 19, गर्भनाल
डैश इंच लंबी रस्सी के समान नलिका होती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो गर्भनाल है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा 18 से 24 इंच। गर्भनाल की लंबाई होती है 18 से 24 इंच। कितने सप्ताह के मध्य जन्मे बच्चे प्री मैच्योर बेबी कहलाते हैं? कितने सप्ताह के मध्य जन्मे बच्चे प्री मैच्योर बेबी कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आप लोग एक बार अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने सप्ताह के मध्य, अगर कोई शिशु का जन्म 28 से 37 सप्ताह के मध्य में हो रहा है तो इन्हें हम प्री मैच्योर बेबी कहते हैं, क्योंकि इनका समय से पूर्व जन्म हो जा रहा। तो यहीं तक थे 20 क्वेश्चन जो कि बाल विकास और पोषण से संबंधित थे। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि वयस्कों में सिर और शरीर का अनुपात 1:7 होता है। वयस्कों में सिर और शरीर का अनुपात 1:7 होता है, मतलब एक हिस्सा सिर है तो 7 हिस्सा शरीर दिखता है। जबकि शिशुओं में यह अनुपात डैश होता है। क्या ये 2:1 होता है, 8:1 होता है, 1:4 होता है या 1:6 होता है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ये थे कुछ मुख्य बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि बाल विकास और पोषण से संबंधित थे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं। जैसी आपकी आवश्यकता है, जैसी आपकी ज़रूरत है, आपको सारे क्वेश्चन अवेलेबल, सारी थ्योरी दी जा रही है। उम्मीद है आप अपना साथ बनाए रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।